तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, जो ब्लैक वाली लड़की होती है वो अपने एमसी को खींच के एक पंच मारती है और एक खाते ही जो अपना एमसी है वो सोच रहा था माय लेडी, और तो ये जो लड़की होती है वो कहती है बहुत दिनों के बाद हाँ तुम भी चोई के कोई पागल फैन हो नहीं। और जो अपना एमसी है वो सोच रहा था ये मेरी लेडी नहीं है, और वो कहता है हकीकत यार ये कैसे। वो सोच रहा था मैं बिलीव नहीं कर पा रहा। और उसके बाद ना वो उस लड़की से उसका नाम पूछता है और वो सोच रहा था क्या ये अपनी याददाश्त भूल चुकी है। और उसके बाद वो जो ब्लैक वाली लड़की होती है वो कहती है कि क्या तुम चोई सियोन के फैन नहीं हो। और जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा था नहीं, ये बस ऐसा नहीं कि वो अपनी याददाश्त भूल चुकी है, ये लड़की अलग है। और उसका जो अपना एमसी है उसको माफ़ी मांगता है और जो लड़की होती है सुन के शौक होती है। और जो अपना एमसी है वो सोच रहा था ये एक डिफरेंट पर्सन है, ये बस एक ऐसी लड़की है जो कि उनकी तरह दिखती है। और तो ये जो लड़की होती है ना वो अपने एमसी से माफ़ी मांगने लगती है कि उसने अचानक से उसके ऊपर हमला कर दिया। और वो अपने एमसी से माफ़ी मांग रही होती है कि तभी वहाँ पे दो बंदे आते हैं और अपने एमसी को पकड़ लेते हैं और चिल्ला के कहते हैं तुम एक पागल फैन हो नहीं। और उसके बाद दूसरा जो बंदा होता है वो कहता है मिस चोई इसको तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, इसको हम देख लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो दोनों बंदे थे ना वो अपने एमसी को हिला भी नहीं पा रहे थे और वो कहते हैं आगे यार इस बंदे की स्ट्रेंथ कितनी है, मैं तो इसको हिला भी नहीं पा रहा। और इन दोनों को देख के जो चोई होती है वो कहती है ये तो मेरे मैनेजर्स हैं, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और जो ब्लैक बालों वाली लड़की होती है वो कहती है उन दोनों को देखो पागल फैन वो बंदा नहीं है बल्कि नीचे जो लेटे हैं वो है पागल फैन, उनको जाके पकड़ो। और ये सुनते ही वो जो दो बंदे होते हैं उन दोनों को पकड़ लेते हैं और जाते हुए कहते हैं लेकिन आखिरकार वो लंबे वालों वाला बंदा कौन है। और ये सुनते ही जो ब्लैक बालों वाली लड़की होती है वो पीछे पलट के अपने एमसी की तरफ देखती है और वो सोच रही थी वो एक ऐसे पर्सन की तरह दिख रहा है जिसकी एक कहानी है, बहुत ही ज्यादा दुख भरी कहानी। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम एक समाधि को देखते हैं जहाँ पे अपना एमसी और योही पहुंचते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है अच्छा तो यही है माय लेडी की समाधि। और जो योही होती है वो कहती है मैंने जितना सोचा था ये जगह तो उससे ज्यादा बर्बाद है, नहीं बल्कि ये और ज्यादा बर्बाद हो रही है। आई गेस बहुत ज्यादा टाइम जा चुका है इसलिए इस जगह की हालत ऐसी है। इस इन्फॉर्मेशन के बारे में कंफर्म किया गया था इस कंट्री के सबसे ज्यादा बड़े हिस्टोरियन के हाथों, जिसको कि प्रेसिडेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और उसके साथ साथ मैंने भी कुछ सोर्सेस से इसको कंफर्म किया है। जितने भी सोर्सेस मुझे मिले थे उसके रिकॉर्डिंग मीन फैमिली की लेडी रेवेलियन के दिन ही मर गई थी, यहाँ तक कि वो जो चीजें यूज करती थी वो भी उसी कब्र के अंदर थी। लेकिन तभी जो योही है कुछ देखती है, हम देखते हैं कि जो अपना एमसी है वो नीचे बैठ के जमीन पे हाथ फेर रहा था और इसको देख के जो योही होते है वो कहती है चियोन रियोगुम। लेकिन तभी जो अपना एमसी है वो बहुत तेजी से चिल्लाता है और वो सोच रहा था अब मुझे समझ में आ रहा है उस दिन मैंने जो कदम उठाया था उनको बचाने के लिए, उसकी वजह से मैंने आखिर में अपना आयरन रूल तोड़ दिया, मैं अंत तक उनके साथ बच नहीं पाया। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और अपने आप को ही कोस रहा था और कहता है मैं इतना भी नहीं कर पाया, मैं आपको बचा भी नहीं पाया और इतना होने के बावजूद मैं अपनी ये शक्ल लेके आपके पास आ रहा हूँ, मुझे अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और तभी हम योही को देखते हैं जो कि सोची थी जैसे कि ये नदी में लहरें आ रही हैं और जैसे ये पहाड़ कांप रही है, लेकिन माय लेडी की डेथ हो चुकी है। और वो जो लड़की जो कि माय लेडी को रिजेंबल करती थी क्या वो शायद। और उसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि खुशी से कहती है कि मैं पहुंच गई, डेंडेलियन पहुंच चुकी है। लेकिन वो देखती है कि वहां पे कोई भी नहीं है और वो कहती है क्या कोई भी यहाँ पे नहीं है, क्या वो सारे के सारे बैंकरप्ट हो गए। लेकिन तभी वहां पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि सो रहा था और वो कहता है आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रही हो। और जो लड़की होती है वो कहती है कि बॉस। और तभी वो जो लेटा हुआ बंदा होता है वो कहता है अगर यहाँ के सारे वर्कर्स यहाँ से छोड़ के चले भी जाए ना तब भी मैं इस कंपनी को कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो जो लड़की होती है वो कहती है लेकिन आप ऑलरेडी यहाँ पे सो रहे हो अपने घर को छोड़ने के बाद। और ये सुनते ही ये जो बंदा होता है वो कहता है देखो तुम छोटी छोटी डिटेल्स को लेके मत बैठो। और हमें पता चलता है इसका नाम है सीडीओग जो कि एचडी एजेंसी का सीईओ है जिसमें बस एक ही एम्प्लॉय है। और उसके बाद वो उस लड़की से कहता है एनीवे तुम सही टाइम पे आई हो, जल्दी से जाके मेरे लिए एक कटोरा रामेन बना के लाओ। और ये सुनते हुए जो लड़की होती है वो कहती है एक्सक्यूज मी, देखिए मैं इस कंपनी में एक सेलिब्रिटी की तरह हूँ, क्यों मैं हूँ कि नहीं, और मैंने तो अभी तक अपना अच्छा काम स्टार्ट भी नहीं किया है। लेकिन तभी वो जो बंदा होता है ना वो अपने गर्दन को पकड़ते हुए कहता है हाँ मेरे गर्दन, वैसे तुम इस तरह की एक्ट क्यों कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारे लिए भी एक कटोरा बना दूं। सुनते हुए जो लड़की होती है वो गुस्से से कहती है क्या आपने न्यूज नहीं देखा। और जो सीड होता है वो कहता है हाँ मैंने वो इंटरव्यू वाली वीडियो देखी थी जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और उसकी वजह से लोग बहुत जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम बस थोड़ी दिनों तक वेट करो, आजकल वैसे भी उस बच्चे के लिए हर कोई पागल हो जा रहा है। और ये सुनते हुए जो लड़की होती है वो कहती है क्या आप वापस यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लास्ट टाइम की तरह। और जो बंदा होता है वो कहता है मुझे माफ कर देना। और तभी वो जो ब्लैक बाल वाली लड़की होती है वो कहती है मैं भी जो स्कूल के ऑडियंस होंगे उसके ऊपर बैट लगाना बेटर होगा, इवन जो स्कूल के टीचर्स हैं उनका भी एवोल्यूशन बहुत ज्यादा अच्छा है।
लेकिन वो देखती है कि जो सीड है ना वो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा और फोन में किसी से बात कर रहा है। और इसको देख जो लड़की होती है वो कहती है आखिरकार इनके साथ क्या हो गया। लेकिन तभी वो जो बंदा होता है ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है मिन ड्यूली, मैंने एक ड्रामा मीटिंग सिक्योर कर लिया है, वो भी एक ओपी प्रोडक्शन कंपनी के साथ। और ये सुनते ही वो जो लड़की होती है बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है ये तो बहुत बढ़िया है, वो तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोडक्शन कंपनी है, तो आप क्या करेंगे। और ये सुनते हुए जो बंदा होता है वो कहता है और क्या, हम वहाँ पे चल रहे हैं। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम उसी ब्लैक बाल वाली लड़की को देखते हैं जो कि एक जगह पे आती है और वहाँ पे जैसे ही पहुंचते वो एक दारू की बोतल देखती है और वो कहती है आखिरकार कौन इस तरह की जगह पे इंटरव्यू लेता है, क्या उनको पता नहीं कि मैं एक माइनर हूँ, और उसके अलावा मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये जगह खुली हुई है। और उसके बाद वो थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहती है वेल ये एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है तो शायद यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए तो बॉस ने मुझे यहाँ पे अकेला भेजा है। लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा उसको चिल्ला के कहता है हे यहाँ पे आओ। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे जाती है और जो बंदा है वो एक ग्लास में सोजू डालते हुए कहता है सो तुम्हारा नाम मिन डू ली है, क्या ही प्यारा नाम है। और उसके बाद वो उसको पीने के लिए कहता है, लेकिन जो मीन होती है उसको पकड़ती नहीं है। और इसको देखकर जो बंदा होता है वो कहता है आखिर तुम इसे पी क्यों नहीं रही हो। और जो मीन होती है वो कहती है मुझे माफ कर देना लेकिन मैं पी नहीं सकती, मैं अभी माइनर हूँ। और ये सुनते हुए जो बंदा होता है वो कहता है अरे सॉरी मेरी गलती है, मूड थोड़ा अच्छा था तो मुझे लगा कि तुम माइनर नहीं होगी। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है अरे तुम यहाँ पे प्रेशर फील मत करो, तुम बस पानी पियो, ये लो। और उसके बाद वो उसको पानी देता है। और जो मीन होता है पानी पीते हुए सोच रही थी क्या ये लोग थोड़ी ज्यादा क्यूरियस है। और तभी वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि मिस मीन आपको यहाँ पे नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको किसी इंटरव्यू से ज़्यादा ऐसा सोचिए कि हम दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और जो मेन होती है वो पीते हुए सोच रही थी ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं अपना बेस्ट दूंगी। लेकिन तभी अचानक से एक बंदा कहता है तुम्हें पता है ना मैं क्या कह रहा हूँ राइट। और जो मीन होती है वो थोड़ी शौक हो जाती है। हम देखते हैं कि वो जो बंदा है ना वो मीन के पास आकर उसके कंधे में हाथ रख के कहता है चलो हम एक दूसरे के थोड़े करीब आते हैं ना, ताकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा टफ टाइम से गुजर रही हो, इसलिए आज से तुम काम स्टार्ट कर सकती हो जिससे तुमको थोड़ी पॉकेट मनी मिल जाएगी और चीज़ें तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। और ये सुनते ही जो मीन होती है वो सोची थी नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और हम तभी उस बंदे को देखते हैं जो कि मीन को गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा था और वो कहता है मैं सही कह रहा हूँ राइट। और जो मीन होती है वो कहती है ये तो। और उसके बाद तो उसके हाथ को हटाते हुए कहती है घंटे का अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी, भले ही तुम ये बिल्डिंग ही मुझे ऑफर क्यों ना कर दो। और वो जाते हुए सोचती थी आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन तभी उसका सर भारी होने लगता है और उसको चक्कर आने लगती है। और उसके बाद हम उन दोनों बंदों को देखते हैं जिनमें से जो सफेद शर्ट वाला बंदा होता है वो कहता है सीईओ च्योन ये बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन क्या हमें सच में ड्रग यूज करने की जरूरत थी। और हम तभी मीन को देखते हैं जो कि कहती है साले खमीनो तुमने पानी में कुछ मिलाया था। और ये सुनते ही वो जो बंदे होते हैं कहते हैं कि बिंगो, तुमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हम पानी में भी कुछ मिला सकते हैं नहीं। और वैसे भी जो सिड है उसको तो बेवकूफ़ बनाया गया है और ये चीज़ हर कोई जानता है। वेल हमें क्या, हमें तो इससे मजे आ रहे हैं, इसलिए किसे ही फर्क पड़ता है, और तुम्हें तो ये एक ही बार में पता लग जाना चाहिए था। और ये सुनते ही जो मीन होते हैं वो कहती है साले कमीनो वो तुम्हारे सीनियर है फिर भी तुम उनके नाम से उन्हें बुला रहे हो। और तभी जो बंदा होता है वो कहता है लेकिन तुम ही कहो ना, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है। और वैसे भी वो प्रोबेबली अभी स्क्रिप्ट पढ़ के हंस रहा होगा, और जहाँ तक मुझे उसके बारे में पता है उसको नौकरी से निकालने के बाद ये उसकी पहली जॉब है। और उसका तो दोनों ना मीन के पास आते हैं और वो कहते हैं क्या तुमने सुना ना कि उसने क्या कहा था, इसके जैसे बच्चे कभी भी अपने सपनों से गिव अप नहीं करते। सुन के जो सफेद कपड़ों वाला बंदा होता है वो कहता है आखिर इसमें तुम्हारा मतलब क्या है। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है और क्या, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इसके सपने का एडवांटेज लेना चाहिए। और उसके बाद हम उसी सफेद कपड़ों वाले बंदे को देखते हैं जो कि किसी को फोन करके कहता है हाँ हमने पूरा प्रोग्रेस बहुत अच्छे से कर लिया है और सारी चीजें स्मूथली जा रही हैं, इसीलिए मैं आपको बहुत जल्दी फाइल भेज दूंगा। और हम देखते हैं दूसरे साइड में जो पर्सन है ना उसका फोन हमें सीड की तरह लग रहा था। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम प्रेसिडेंट के घर पे देखते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी है वो खुले आसमान के नीचे ऊपर देखते हुए सोच रहा था माय लेडी अब मेरे पास बस बदला बचा है, जैसे कि उसने कहा था मैं उसके पास जो भी सारी चीजें हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा और एक साथ मर जाऊंगा। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे योही आती है और कहती है तुम्हें सच में एक अच्छा प्लेस मिला है। और ये देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैं पक्का श्योर हूँ कि मैंने तुमको आज काफी क्यूआई दे दी है, तो आखिर तुम यहाँ पे क्या लेने आई हो। और जो योही होता है वो कहती है क्या मैं तुमको कोई काल लग रही हूँ हाँ, और वैसे भी मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे पास एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो पूछता है क्या ये ओक्योन के बारे में है। और जो योही होते है वो कहती है कि नहीं। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है फिर यहाँ से निकल जाओ। और वो कहती है तुम बस सुनो, और लड़की जो कि लेडी को रिसेंबल करती है, शायद उसने अपनी मेमोरी खो दी है या ऐसा ही कुछ। पहली बात तो वो दिखने में इतनी ज़्यादा सिमिलर थी कि मैं खुद भी उसको पहचान नहीं पाई थी, इसीलिए मुझे लगा कि शायद कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसलिए मैंने बहुत सारे बुक्स में खोजबीन की और मुझे कुछ पता चला। उस लड़की का नाम है मिन डू ली
और वो वही सेम फैमिली से बिलोंग करती है जहाँ से लेडी थी। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो पूरा शौक हो जाता है। तो जो यूही होती है वो कहती है कि हाँ मैंने सही कहा, वो लेडी के ब्लड लाइन की डिसेंडेंट है और इसी वजह से मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और मुझे पता चला कि वो अभी डेंजर पे है और उसको मदद की जरूरत है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो स्माइल करते हुए कहता है अच्छा तो यही रीजन था, तो क्या हुआ। और उसके बाद वो अंदर जाने लगता है और ये देखे जो यूही होती है वो शौक हो जाती है। तभी जो अपना एमसी है वो कहता है तुमने अपना टाइम ऐसे फालतू की चीजों में वेस्ट किया, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं कुछ करूंगा जस्ट बिकॉज वो मेरी लेडी की डिसेंडेंट है। आखिर मैं उसके लिए करूँ ही क्यों, क्योंकि वो बच्ची मेरी लेडी नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं जो यूही है वो उसके जाने के बाद कहती है हाँ व्हाटएवर, मैंने तो उसकी लोकेशन भी पता कर ली है। लेकिन जो अपना एमसी है वो कुछ रिएक्शन नहीं देता और अंदर चला जाता है। और उसके बाद जो यूही है वो कुछ सोचने के बाद किसी को कॉल लगाती है और वो कहती है कि हाँ तुम मुझे ढूंढ रहे थे, मैं कुछ टाइम के लिए बाहर चली गई थी, मैं जल्दी ही आ रही हूँ। और वो सोची थी कितना ज़्यादा बोरिंग है, क्या वो इसके लिए कोई मायने नहीं रखती, फिर तो तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि रूम के अंदर बैठा होता है और वो ना अपनी लेडी की ही याद कर रहा था, जहाँ पे उसे अपनी लेडी के साथ बिताए हुए हर एक दिन याद आ रहे थे। और एक बात भी याद आती है कि जो उसकी लेडी है उसने कहा था कि चौकरियों गुम मेरे लिए एक फेवर करना कि मैं जब भी पीछे देखूं तुम हमेशा मेरे साथ रहना। और ये सब याद करने के बाद अपना जो एमसी है वो सोचा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसका नाम मीन है और वो मेरी लेडी नहीं है, इसीलिए मुझे उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं पक्का श्योर हूँ कि उसके पास भी कोई उसे प्रोटेक्ट करने वाला होगा। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि सर झुकाते हुए कहता है हेलो सीयू, मेरा नाम है बिक्सू और मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आया हूँ ताकि मैं एक मैनेजर बन सकूँ। और ये सुनते एक बंदा कहता है कि क्या। और उसके सामने सीट होता है जो कि कहता है क्या तूने रेज्यूमे में ये मेंशन नहीं किया था कि तुम इतने कॉन्फिडेंट हो कि तुम फैमिली की तरह काम कर सको, यही सब तो मुझे चाहिए था। और तभी जो बंदा है वो कहता है आपको तो पता है मैं एक न्यूबी हूँ। और जो अपना सीट होता है वो कहता है कि ठीक है मैं तो वो कल से सिखाना चालू कर दूंगा। और वो बंदा उसको थैंक्स कहता है और जो सीट होता है वो कहता है चलो तुम अभी घर जा सकते हो। और वो बंदा यस बॉस कह के वहां से चला जाता है। और उसके जाने के बाद जो सीट होता है वो कहता है कितना क्यूट है बिक्सू, मैं अगर सच बताओ तो तुम यहाँ पे बस लौते एम्प्लॉय हो। और उसके बाद वो मीन को कॉल लगाता है और कहता है मैंने मीन के लिए सरप्राइज रेडी कर लिया है और उसकी मीटिंग भी जल्दी खत्म हो चुकी होगी। हम देखते हैं मिन के फोन में उसकी रिंग होती है, लेकिन मिन का फोन मिन के हाथ में नहीं होता बल्कि वो सफेद बालों वाले लड़के के हाथ में होता है। और गुस्से से कहता है जब मैं बाथरूम गया था तब यहाँ पे क्या हुआ। और जो दूसरा बंदा होता है उसकी हालत बहुत ज्यादा पतली होती है, वो कहता है बॉस मुझे माफ कर दीजिएगा, उस साली कमीनी ने मुझे उल्लू बनाया। मैं जैसे ही उसके पास उसको टच करने के लिए गया वैसे ही उसने मेरे मुंह पे एक पंच मारा। और ये सुनते हुए जो बंदा होता है वो गुस्से से लात मारते हुए कहता है कि फक आखिरकार क्या होगा जब वो पुलिस के पास जाकर हमारा कंप्लेन करेगी। लेकिन वो जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है अरे शांत हो जाओ, अभी भी वो ट्रक में बहुत ज्यादा हाई है और उसके लिए शायद अभी चलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, इसीलिए वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। और अब देखते हैं होता भी यही है, जो मीन है वो चल भी नहीं पा रही थी ठीक से और वो सोच रही थी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं नीचे गिर जाऊंगी, अगर मैंने अपने फोन को वहां पे नहीं गिराया होता तो मैं कहीं पे छुप के पुलिस को कॉल लगा सकती थी, लेकिन अब मैं वो नहीं कर सकती और मुझे चलते रहना होगा। लेकिन क्या सच में ये हॉलवे पहले भी इतना ज्यादा बड़ा था, मुझे जल्दी करना होगा। मुझे उनकी कदमों की आवाज आ रही है, वो बहुत ही तेजी से मेरे पास बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं कि जो मीन होती है वो धीरे धीरे दरवाजे के पास बढ़ रही थी और वो सोची होती है मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, मुझे बस इस दरवाजे को ही खोलना है। और वो उस दरवाजे को खोलने ही वाली होती है कि तभी वो उसको खोल नहीं पाती क्योंकि वो दोनों आके उसको पकड़ लेते हैं। और जो बंदा होता है वो कहता है साली कमीनी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की। लेकिन जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है हाँ छोड़ दो, वैसे भी वो अभी सारा अपना होश खो चुकी है, इसकी तो मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा क्रेजी है। तुम देखो तो जरा, इतना ड्रग खाने के बाद भी ये इतनी दूर तक अपने आप को लेके आ गई। हाँ सीरियसली फक, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, जल्दी से इसको लेके यहाँ से निकलो। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि साली कमीनी तुम बस वेट करो, जैसे हम वापस जाएंगे उसके बाद तो मैं तुमको दिखाऊंगा। और उसके बाद वो लोग जा ही रहे होते कि तभी वो जो सफेद शर्ट वाला बंदा होता है वो कहता है लेकिन रुकिए बॉस, क्या आपको अभी ये जमीन हिलती हुई महसूस नहीं हुई। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्या तुम्हें सर में चोट वोट लगी है। लेकिन वो जो सफेद शर्ट वाला बंदा होता है वो तो महसूस करते हुए कहता है कि फक ये जमीन सच में हिल रही है। और हम देखते हैं तभी वो जमीन ना बहुत तेजी से हिलने लगती है और इसको देख के वो जो ब्लैक कपड़ों वाला बंदा होता है वो कहता है कि क्या ये अर्थक्वेक है। और जो सफेद वाला बंदा होता है वो कहता है देखा बॉस मैंने कहा था ना, और उसके अलावा यहाँ पे तो लाइट भी चली गई है। फक आज सच में हम लोग अनलकी है, हमें शायद इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि नहीं चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी हम मीन को देखते हैं जिसकी कि हल्की सी आंख खुल गई थी और वो सोची थी क्या आखिर दरवाजा क्यों खुला हुआ है, क्या कोई यहाँ पे आया है। और हम देखते हैं उन लोगों के पीछे ना अपना एमसी खड़ा होता है और उसके हाथ में एक लेटर था जो कि उसको दरवाजे के पास मिलता है। और उस लेटर में जो लिखा था उसको याद करते हुए अपना एमसी सोच रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं उसे आसानी से छोड़ सकता था, मैं ऐसे एक्ट कर सकता था जैसे कि मैं उसे जानता ही नहीं हूँ,
तो आखिर मैं यहाँ पे क्यों आया? जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो जवाब बहुत सीधा है, एक अच्छा काम करने के लिए। हाँ, बस इतनी सी बात है, क्योंकि एक इंसान होने के नाते मैं दूसरे की मदद कर सकता हूँ, बस एक अच्छे काम के लिए। और ये सब सोचने के बाद जो अपना एमसी है उन दोनों से कहता है उसको छोड़ दो। और ये सुनते ही इन लोगों के रोंगटे कांप जाते हैं और वो जो सफेद बालों वाला बंदा होता है वो पीछे पलटते हुए कहता है, फक, तुमने तो मुझे डरा दिया था, आखिर तुम अचानक से यहाँ पे कहाँ से आ गए? लेकिन तभी वो जो बंदा है वो देखता है कि जमीन कांप रही है और वो कहता है आखिर ये जमीन कांप क्यों रही है? लेकिन तभी जो अपना एमसी है उसको एक हल्का सा धक्का मारता है, जिससे वो जो बंदा है वो दूध टप्पा खा के गिरता है और जो दूसरा बंदा होता है उसकी तो फट चुकी होती है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, क्या तूने मेरी बात नहीं सुनी? और वो जो बंदा वो कांप रहा था और जो अपना एमसी है वो उसको गुस्से में देख रहा था और वो सोच रहा होता है, मैंने यही सोचा था कि मैं ये अच्छे काम के लिए कर रहा हूँ, तो आखिरकार मुझे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? और अब एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो जो बंदा है वो डर के मारे वहां से भागने लगता है और वो सोचा था, क्या मैंने सही देखा? क्या ये सच है? उसने एक पर्सन को एक बॉल की तरफ फेंक दिया और उसके बाद ना वो गाड़ी में बैठता है और कहता है, फक फक फक, मुझे जल्दी करनी होगी, मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैं यहाँ पे और थोड़ी देर बिल्कुल नहीं रह सकता। और ये कहते हुए वो अपनी गाड़ी से पूरी तेजी के साथ वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं उसकी गाड़ी रुक जाती है और उसका पिछला पहिया ऊपर उड़ जाता है और तभी उसको आवाज आती है कि मैंने तुमको यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था। हम देखते हैं उसकी गाड़ी को अपने एमसी ने रोका था, वो भी अपने पास एक ही पैर से। और उसका जो अपना एमसी है वो कहता है वो लड़की उठ नहीं रही, जैसे कि उसको किसी चीज का ओवरडोज दिया गया है। लेकिन वो जो बंदा है ना वो उसकी बातों का जवाब नहीं देता और रेंगते हुए गाड़ी के बाहर आ रहा था। और इसे देख के जो अपना एमसी है वो कहता है, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे कोई आंसर नहीं देने वाले, तो मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दूंगा, इसलिए मैं तुमको दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या तुमने उसको पॉइजन दिया है? और सुनते हुए जो बंदा होता है वो शौकते हुए कहता है कि क्या पॉइजन? और तभी जो अपना एमसी वो कहता है, अच्छा तो तुम अभी भी जवाब नहीं देने वाले? हाँ, मुझे जल्दी से उसका एंटीडोट दो। लेकिन वो जो बंदा होता है वो कहता है कि रुको जरा, उसको ड्रग दिया गया है, अगर तुम थोड़ी देर तक उसको ऐसे ही छोड़ दोगी तो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन तभी जो अपना एमसी है उसके हाथ को अपने पैरों से मसलते हुए कहता है, अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। और उसके बाद तो उसके हाथ को छोड़ते हुए कहते हैं, अगर तुम समझ गए तो यहाँ से निकल जाओ। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि पकड़ो उसे, और वो दौड़ते हुए अपने एमसी के पास जाते हैं। और इसे देख के वो जो सफेद कपड़ों वाला बंदा होता है वो कहता है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? लेकिन तभी उसके पास एक बंदा आता है और कहता है, हम लोग सिक्योरिटी टीम है और अगर तुम इस सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते तो यहाँ से भाग जाओ। और जो सफेद कपड़ों वाला बंदा होता है वो कहता है, हाँ मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? और मिंडोली। लेकिन तभी वो जो बंदा है वो अपने एमसी के पास जाके कहता है, इस बच्चे को तुम हमें दे दो। और ये सुन के जो अपना एमसी है वो पूछता है कि तुम हो कौन? और वो बंदा कहता है, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, उस बच्ची को हमें दे दो, नहीं तो हमें फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि अच्छा फोर्स का इस्तेमाल करोगे, लेकिन मैं यहाँ पे चुपचाप खड़ा नहीं रहूंगा। और ये सुनते हुए जो बंदा है वो पूछता है, आखिर तुम हो कौन? और उसके बाद उसको मीन के साथ गुजारी हुई सारी यादें आने लगती हैं और उसको गोद में उठा के कहता है, हाँ राइट, और सोचा था क्योंकि मैंने आप इसकी मदद की है इसीलिए अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और उसके बाद उन लोगों से कहता है, मैं इसका मैनेजर हूँ। और अपने मन में सोच रहा था, बस आज के लिए ही। और इसी के साथ अपना ये जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। देखो मुझे पता है कि छोटा सा एपिसोड है, लेकिन क्या करूँ यार, इतने चैप्टर आए थे तो मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया। आगे जैसे इसके 2-3 चैप्टर और आएंगे मैं इसका अगला एपिसोड भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यार तब तक के लिए तुम्हें पता है, अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यार से कमेंट कर दो और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।